प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले बाड़मेर में थे, जहां पर उन्होंने एटम बम के सहारे इंडिया गठबंधन को घेरा है। पीएम ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी ने एक खतरनाक ऐलान किया है। इस दल ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो परमाणु बम को नष्ट कर देगा, समंदर में डुबो देगा। सीपीएम ने परमाणु बम नष्ट करने का वादा किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। किस तरह से हमला बोला और क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, सुनिए। अब इंडी अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडी अलायंस। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले बाड़मेर में रैली की है। बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी को अपने ही बागी से चुनौती मिल रही है। विधायक चुनाव में बीजेपी को हराने वाले पार्टी के ही बागी रविंद्र सिंह भाटी यहां से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी के लिए चुनावी प्रचार करने पहुंचे, तो मंच पर स्वर्गीय बीजेपी नेता जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह भी मौजूद थे। मानवेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, उन्होंने हार भी गए थे। लेकिन राजपूतों को अपनी तरफ करने और रविंद्र सिंह भाटी की काट निकालने के लिए मानवेंद्र सिंह की वापसी हुई है। और आज की रैली में पीएम मोदी ने इस चुनौती को देखते हुए लोगों का खास उनसे अपील की और जसवंत सिंह को भी नमन किया, याद किया। ये जन समर्थन बताता है बाड़मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद देने का संकल्प ले चुकी है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट विकसित भारत की नींव मजबूत करेगा। बाड़मेर हमारी पार्टी के वरिष्ठ स्वर्गीय जसवंत सिंह जी का क्षेत्र है। यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है, मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबक सिखाओ, बाड़मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी। तो बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी की राह में सबसे बड़ी मुश्किल बन गए हैं रविंद्र सिंह भाटी, जो यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को वो चुनौती दे रहे हैं। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी ने यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है और उनकी रैलियों में राजस्थानी नहीं, गुजरात और दूसरे राज्यों में भी
जहां राजस्थान के लोग हैं वहां जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। और यही नहीं, मात्र 26 साल की उम्र में निर्दलीय विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी ने नामांकन रैली की तो उसकी भीड़ हैरान करने वाली थी। बाड़मेर सीट पर मुकाबला कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनवाल के बीच है, लेकिन भाटी के आने से बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। और इसकी वजह यह है कि भाटी बीजेपी के बागी हैं और उनके समर्थन में ज्यादातर वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। 400 प्लस के 7 सीट सरकार बनेगी और राजस्थान में भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही है। आज किसानों के लिए जो काम किए गए, किसान सम्मान निधि हो, चाहे एफपीओ बनाने की बात की गई हो, तो आम जन के अंदर देखा जाए तो चाहे वो महिलाओं के लिए हो या युवाओं के लिए रोजगार की बात की हो या रोजगार मिला हो, तो पिछले 10 साल के अंदर जो क्रांतिकारी कदम हुए हैं ये पूरे देश की जनता ने अपने आंखों से देखा है और इसीलिए देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बीते 10 सालों से मोदी सरकार है, काम हुए हैं अपने बाड़मेर में या फिर कई देश में और भी? वर्तमान में कई सारी स्थितियां हैं जिसमें हम आज भी पिछड़े हुए हैं। मुझे भरोसा है आने वाले 5 सालों में जनता के आशीर्वाद के साथ में हम उन तमाम कामों पे पूरे तरीके से काम करेंगे। तो आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त बाड़मेर की शिया सीट से निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी से राजनीति में कदम रखा था, लेकिन विश्वविद्यालय में जब उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए टिकट मांगा तो एबीवीपी ने उनकी जगह किसी और को टिकट दे दिया, थमा दिया। अब भाटी निर्दलीय लड़े और चुनाव जीतकर छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने शियो सीट से टिकट मांगा, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह स्वरूप सिंह खारा को टिकट दे दिया और नतीजा क्या रहा? परिणाम यह था कि भाटी जीत गए। फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा में किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी मुश्किलें जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। और देखिए, भाटी ने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव में उतर गए हैं, विजयी हुए विधानसभा में। जब चुनाव के आंकड़े सामने आए तो कांग्रेस तीसरे और बीजेपी के प्रत्याशी स्वरूप सिंह खारा चौथे नंबर पर चले गए थे। और यही वजह है कि बाड़मेर लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी ने भारतीय जनता पार्टी को टेंशन मिला दिया है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।